नमस्कार, मैं सुनील कुमार। गीतिका की पत्रिका की गीतिका वार्ता में आपके साथ हूँ। आज हमारे साथ आदरणीय श्रीमती डॉक्टर कृष्णा पांडे जी हैं, जो कि माउंट डीएवी गर्ल्स इंटर कॉलेज की पूर्व लेक्चरर। आप हिंदी तथा संस्कृत के साथ साथ भारतीय संस्कृति की मूल रूप से विशेषज्ञ हैं। इनके बारे में अगर मुझे कहना हो तो मुझे त्रिलोचन की कविता याद आती है। त्रिलोचन बाबा की कविता याद आती है। तुलसी बाबा, भाषा मैंने तुमसे सीखी, मेरी सजग चेतना में तुम रमे हुए हो। कह सकते थे तुम सब कड़वी मीठी बातें, प्रखर काल की धारा पर तुम जमे हुए हो और वृक्ष ढह गए मगर तुम थमे हुए हो। हमारी मैम इसी प्रकार तुलसी बाबा जी सरीखा ही हमें भाषा और संस्कृति के प्रति मार्गदर्शन भी किया है और आज गीतिका वार्ता में हम इनका स्वागत करते हैं। मैडम प्रणाम। ये तुम्हारे बड़प्पन है कि तुमने मुझे मेरी तुलना कर दी। तुम्हें तो कहाँ से कहा, लेकिन जो हम लोगों की वार्ता जिस उद्देश्य से हम लोग बैठे हैं, हम लोग उससे बात करें। पूछो तुम क्या हमने गीतिका पत्रिका जो स्टार्ट की था, उसमें भारतीय संस्कृति को इसकी मूल चेतना में रखा कि भारत की हर एक गली, हर एक वीथी में, चाहे वो बनारस हो, हैदराबाद हो, कश्मीर हो, तमिलनाडु, भाषा, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान के माध्यम से क्या हो रहा है, दृष्टि कहाँ देख रही है और समाज कहाँ जा रहा है, इसे इस पटल में करना चाहते हैं। आप हम मार्गदर्शन के लिए सबसे पहले भारतीय संस्कृति है क्या? सबसे पहले तो तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद है। तुम्हारा मत, तुम्हारे विचार इस पे आए, क्योंकि इसके लिए अब लोग तरस रहे हैं कि कोई इस पर दृष्टि क्यों नहीं डाल रहा है, और तुमने वही डाली जहाँ मेरा मन है। तो रह गई भारतीय संस्कृति की बात। अब तो भारतीय संस्कृति की बात यदि आधुनिक बच्चों से किया जाए तो कुछ और ही तमाशा भी उसे बनाएंगे या दूसरा ही रूप दे सकते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग इसे उसी भाषा में बात करेंगे कि भारतीय संस्कृति दो रूप में, दो स्वरूप उसका यदि हम माने, एक तो बाह्य, एक आंतरिक। तो बाह्य संस्कृति का दिखावा व्यक्ति का व्यक्तित्व दो ही रूपों में देखा जाता है, बाह्य व्यक्तित्व और आंतरिक व्यक्तित्व। बाह्य व्यक्तित्व उसका पहना, रहन सहन। तो हमारी संस्कृति का जो रहन सहन है, जैसे धोती कुर्ता हुआ, साड़ी हुआ, ये हमारे भारतीय संस्कृति का एक पहचान है, एक चिन्ह है। इसको हम मान लेंगे। और भावना तो हर ही बात में, हर कर्म के हर क्षेत्र में हमारी संस्कृति के अनुसार यदि हम चलते हैं तो सबसे मूल बात हम यही कहेंगे कि यदि हम अपने संस्कृति के अनुसार चलते हैं तो हम आत्मसंतुष्ट हैं, और जो इसके विपरीत चल रहा है वो खुश रहते हुए भी आनंदित और खुश संतुष्ट नहीं। भाषा तो सभी ने मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि रहा है, आपने नहीं सीखा। इस भारतीय संस्कृति को अगर हम भाषा के माध्यम से प्रकट करना चाहें, सामने रहना चाहें, इसमें भाषा का क्या महत्व है? भाषा का क्या है? एकदम भाषा तो सबसे बड़ा शस्त्र है। स्वयं को प्रस्तुत करने का, और स्वयं को करेंगे तो उसके साथ संस्कृति सभ्यता को बता जाएगी। भाषा वो चीज है जो हम अपनी भाषा से किसी को जीत सकते हैं और किसी को जीवन दे सकते हैं और किसी का जीवन ले भी सकते हैं। भाषा नहीं हो सकती। कहते हैं कि भाषा वो बोलो जो दिल को छू जाए, ऐसी भाषा कभी न बोलो जो तुम दिल से उतर जाओ। भाषा ही तो है, वो शब्द ही हैं
जो दिल को छूते हैं और कोई दिल को वेद देते हैं। तो ये भाषा बदलती है। जितना ही हम मधुर भाषा, विनम्रतापूर्ण भाषा बोलेंगे, और यही हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति में यही बताया गया है कि मधुर भाषा ही भाषा और वही भाषा का आभूषण। सही कहा आपने। इस आभूषण को धारण करने वाला या इस आभूषण को जो बनाने वाला हमारे सामने होता है वो लेखक वर्ग होता है। हमारे कविता के लेखक वर्ग पाठक। सबसे पहले लेखक वर्ग के लिए आपसे पूछना चाहता हूँ क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका है उसकी, या क्या उसका रोल रहना चाहिए आज के प्रदेश में, जब भाषा की यदि संस्कृति से भी आज का वर्ग बहुत दूर है, लेखन में भी उसका दुष्प्रभाव बहुत देखने को मिल रहा है। ऐसे में लेखक की क्या भूमिका बनती है, कहाँ वो इसे रखें? लेखन कार्य हमेशा अपने व्यक्तित्व के अनुसार नहीं करता है। एक उदाहरण मैं आपको दूंगी, मुझे याद है, एक तो पठन पाठन के समय एक पाठ हम पढ़ाया करते थे, जिसमें लेखक ने, मुझे याद नहीं है लेखक का नाम, लेखक ने चंद्रमा का वर्णन किया और चंद्रमा के वर्णन में उसने वो बातें डाली जो हम आप कभी सोच नहीं सकते थे। कहाँ चंद्रमा उस समय धूमिल क्यों हो जाता है सुबह में, इसलिए कि वो रात भर अपनी प्रेयसी से मिला रहता है और प्रेयसी से मिलने के बाद उसका तेज जो है कम हो जाता है। ये लेखक की सोच है, वो अपनी सोच के अनुसार वहां दे दिया। तो वो अपने सोच के अनुसार, एक लेखक ने एक बात लिखी, वो भी मुझे बड़ा याद आता है कि ये लेखन शक्ति की बात है कि देखिए कहाँ से कहाँ चौपाए और दो पाए, माने मनुष्य और जानवर में एक ही अंतर है और भगवान ने भी संरचना कैसे की है। मनुष्य सबसे पहले मस्तिष्क से सोचता है, इसके बाद आगे के कार्यक्रम होते हैं, इसलिए इसका सबसे पहले ऊपर है। और उसी स्थिति में एक चौपाया है, उसकी सोच केवल पेट तक होती है। तो उसका देखिए बनावट, देखिए उसका मस्तिष्क किसके पैरेलल है, किसके समानांतर है, पेट के समानांतर है, उसकी सोच पेट तक है। तो क्या ईश्वर की करामात कहा जाए, इसलिए ये दोनों का अंतर है। इसलिए मनुष्य को सबसे पहले सोच ऊंची रखनी चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि तुम्हारी सोच बहुत ऊंची है, बहुत ऊंचे जाओगे। अभी आपसे बातचीत चल रही थी, इसके पहले तो आपने अध्यात्म और विज्ञान के मेल की बात की। तो आज का जो पाठक वर्ग है, दर्शक वर्ग, तो किस तरह से अपने आसपास घटती घटनाओं को, अपने आसपास रचे जा रहे साहित्य, चाहे विज्ञान हो, संस्कृति हो, मानविकी हो, अर्थजगत हो, कुछ भी हो, तो अध्यात्म और विज्ञान की दृष्टि से कैसे देख सकता है? इसके लिए सबसे पहले उसे अनुभव करना पड़ेगा। बिना अनुभव किए, और अनुभव तभी करेगा जब उसके नॉलेज में हम डालेंगे ये बात। जैसे हमारे धर्म पुस्तकों में भी लिखा है, हमारे संस्कृति में भी, हमारी सभ्यता में भी है। हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है, ब्राह्मणे मुहूर्ते बुद्धि धर्म अर्थोपचार चिंतन, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। धर्म ने तो कह दिया, हमारे संस्कृति ने कह दिया, लेकिन आज के परिवेश में पूछ सकते हैं कि क्यों हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें, क्या आवश्यकता है उठने की, सुबह उठ के करेंगे क्या? बहुत सारे ऐसे भी आए मेरे सामने भी कि आप इतने सुबह उठ के क्या करते हैं, हम नहीं समझा पाए। कहा कि लोगों ने कहा कि वही काम हम लोग तो 10 बजे उठते हैं तभी कर लेते, आप लोग नई काम 4 बजे से करती है। अब हमें ये बात कैसे समझाया जाए कि जो आत्मसंतुष्टि मुझे 4 बजे उठने में है,
जो शांति, मानसिक शांति 4 बजे उठने में है, जो हम अपने लिए कुछ प्राप्त करते हैं वो 4 बजे उठ के करते हैं, ये तो आध्यात्मिक प्राप्ति है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहते हैं कि सूर्योदय के बाद सूर्य की किरणें सारे जगत के साथ, हर जगे हुए मनुष्य सोए हुए सब पे अपना प्रभाव डालती है। और जो सोया हुआ व्यक्ति है, रात के भोजन का विषाक्त मल अभी उसके शरीर में पड़ा हुआ है, और जब वो सूर्य की किरणें उस शरीर पे पड़ती हैं, वो मल चुकेगा, उसे विष पैदा होगा। और 10 तरह के सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है, आप सो के देखिए आपके सर में दर्द हो जाएगा, इसलिए भी विष पैदा हुआ है। और वो आपको गैस पैदा कर रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसलिए हम कहेंगे कि अध्यात्म और विज्ञान जितना हमारे धर्म में जो जो चीजें निर्धारित है, सब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारे लिए हितकर और उपयोगी है। इसलिए धर्म के का आचरण करना मेरा तो यही होगा, जो मैंने भी संस्कृति है उसका पालन करके तो देखो। आज इस तरह से हिंसा चालू होती है, प्राय साहित्य ही समाज को बनाता है, समाज उसी साहित्य से आगे चलता है, आगे देखता है। इस जीवन दृष्टि से और इस साहित्य से दूर आज जहाँ समाज खड़ा है, उसके पाठ्यक्रम को आप सीमित हो सकता है। देखो, मुझे बहुत संभालित 6 दशक तो कम से कम हुआ होगा, और समाज का अंतर जो मैंने देखा अभी आपने नहीं देखा, और जो आप महसूस कर रहे हैं कि समाज में कितनी विकृति आई है, सोचिए मैं क्या महसूस करती हूँ अपने समय के समाज से और आज के समाज में। समाचार खुलते ही बस प्रेम, मर्डर, हत्या, टुकड़े ये सुनाई देता है। जहाँ तक मन पहुँच ही नहीं, सोच ही नहीं पाएगा वो हो रहा है, और क्यों हो रहा है, तो बहुत बड़ा कारण हम लेखक ही कहेंगे। जो दिशा निर्देश, भले उसका माध्यम कोई और हुआ हो, फिल्म जगत है, वो इंडस्ट्री के नाम है, लिखने वाला तो कोई है ना। और जो लिखने वाला है, मुझे तो आता है कि अवसर मिले तो हम पूछे एक बार कि ये लिखने वाला कौन है जो हत्यारों को, जो षड्यंत्री को इतना आगे बढ़ाता लेके चलता है, उसके लिए कोई सजा नहीं है। घर तबाह, कितने पुत्र तबाह हो जा रहे हैं और उसको कोई सजा नहीं है। मैं कहती हूँ ऐसे लेखकों को क्या संदेश दे रहे हो समाज? अरे संदेश ऐसा दो जिससे समाज बने। अब तक तो तुमने दिया, अब भी तो सफल जाओ। अब तक जो दिया, जो परिणाम दिख रहा है, अब भी समझ जाओ, शायद सुधार हो जाए। मैडम ने जो कहा उसे अज्ञे की बात याद आ रही है। अज्ञे कहते थे कि अगर मेरी बात सामने वाले को नहीं समझ में आ रही है तो मैं इसके लिए ये जरूरी नहीं कि अपना लेखन का स्तर डाउन कर दूँ, गिरा दूँ, कोई घटिया बात नहीं है, बल्कि मैं वही कहूँगा जो मुझे कहना है, उसी स्तर पर कहूँगा। हाँ, इंतज़ार करूँगा कि समाज इसको समझे। मैडम ने लेखक के लिए वही इशारा किया है कि अपने स्तर को लोकप्रियता बढ़ाने के लिए नीचे न दिखाएं, पाठक भी अपना स्तर वही बनाए रखें, और निश्चित रूप से आपके आसपास गलियों में, आपके गीतकार में बहुत अच्छा साहित्य रचा जा रहा है। अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को देखें, बहुत शानदार काम हो रहा है। इन्हीं कामों को आपके सामने लेके आएगी आपकी गीतकार की प्रतिभा।